दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आखिर भगवान ने संसार की रचना क्यों की, और साथ में यह भी जानेंगे कि नौ सृष्टि में यह कैसे निर्धारित होता है कि कौन सा जीव किस लोक में किस योनि में जाएगा। दोस्तों क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि भगवान ने संसार की रचना ऋषि मुनियों को सता दे। एक बार तो उन्होंने विश्व प्राप्तव्य नहीं है, अतः उसके प्रत्येक कर्म का एक ही कारण है, जीवात्माओं का कल्याण। वह पूर्ण काम आत्माराम अनंत आनंद का अगाध समुद्र है। उसे कहीं से भी कुछ भी नहीं चाहिए। उसके समस्त कार्य एकमात्र जीवों के कल्याण के लिए होते हैं। कुछ भोले लोग यह कह सकते हैं कि हम इस संसार में दुख भोग रहे हैं तो इसको हम भगवान की दया कैसे माने। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें दिव्य ज्ञान के इस तथ्य को जानना होगा। पहला, हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल 3 ही तत्व हैं, ब्रह्मा, जीव एवं माया। तीनों अनादि हैं, अनंत हैं, किसी ने किसी को नहीं बनाया। जीव अनादि है तथा भगवान का अभिन्न अंश है। भगवान आनंद है, अतः उसका अंश होने के कारण हम स्वाभाविक रूप से उसको चाहते हैं। महाप्रलय के समय जीव तथा माया भगवान के महोदय में सुषुप्ति अवस्था में थे। ऐसी अकर्मण्य अवस्था में जीवित होने का कोई लाभ नहीं, जिसमें हमें अपने अस्तित्व का ही भान नहीं था। यदि हम उसी सुषुप्ति अवस्था में रहते तो हम अपने परम चरम लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते। इसीलिए उसने दया करके हम सभी जीवों को संसार में प्रकट किया, जिससे कि हम उसकी भक्ति करके उसको प्राप्त कर सके, जो कि हमारा परम चरण लक्ष्य है। कर्म करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है और शरीर को पोषण देने के लिए संसार की आवश्यकता होती है। इसलिए उसने हमारे शरीर तथा अन्य सभी वस्तुओं की स्रोत माया को भी प्रकट किया। श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है कि महाप्रलय के समय सभी जीव तथा माया सुषुप्ति अवस्था में श्री भगवान के महोदय में लीन रहते हैं। यद्यपि माया जड़ है, परंतु भगवान की शक्ति और उनकी चित्त शक्ति के द्वारा ही यह कार्य करती है, और तभी पूरा संसार माया के द्वार प्रकट होता है। दोस्तों जो भगवान को जान लेता है वह भगवत स्वरूप हो जाता है। वो केवल संसार प्रकट ही नहीं करता, वरन अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का सरलतम मार्ग भी प्रस्तुत करता है। परंतु हम संसार की चकाचौंध में इतना मंत्र मुग्ध है कि उसके शब्दों पर ध्यान नहीं देते हैं कि उसने यह संसार हमें भगवत प्राप्ति के लिए दिया है। भगवान शास्त्रों, पुराणों और संतों के माध्यम से हमें समझाता बुझाता है, परंतु हम शिक्षा को नकार देते हैं। संसार का सही उपयोग न करके हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए संसार का उपभोग करने लगे। यही हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है और इसी के कारण हम आज तक दुखी हैं, जिसके लिए भगवान को दोष देते हैं, परंतु वह हमारे दुखों का कारण नहीं है। चलिए दोस्तों हम आपको एक उदाहरण के तौर पर समझा देते हैं। दोस्तों बिजली घर हमको बिजली देता है, यह हम तय करते हैं कि उस बिजली का प्रयोग हम रोशनी, मशीन, उपकरणों आदि के लिए करें या फिर उसके तारों को पकड़कर आत्महत्या कर लें। इसमें बिजली घर का कोई दोष नहीं। भगवान कृपा करके हमको कर्म करने की शक्ति देता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हमें मानव देह के महत्व तथा इस संसार के उपयोग को समझे। शरीर और संस्कार दोनों माया के बने हैं और दिव्यानंद की प्राप्ति हेतु दोनों आवश्यक है। अतः निष्कर्ष यह निकला कि संसार तथा जीव का प्राकट्य इसलिए हुआ है कि जीव अपने परम चरम लक्ष्य नित्य नवायानाम उत्तरोत्तर वर्धमान दिव्यानंद की प्राप्ति कर सके, जिस पर कभी दुख का अधिकार न हो सके। तो आइए दोस्तों अब जान लेते हैं नव सृष्टि में यह कैसे निर्धारित होता है कि कौन सा जीव किस लोक में किस योनि में जाएगा। दोस्तों प्रत्येक ब्रह्मांड में जीव बहुत से लोकों में रहते हैं। उदाहरण ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, नरक। इस सभी लोकों में भौतिक ऐश्वर्य की मात्रा अलग अलग होती है। प्रलय में पहले प्रत्येक जीव जिस शरीर में जिस लोक में निवास कर रहा था, संसार के प्रकट होने पर उस जीव को उसी शरीर में उसी लोक में भगवान जीव केवल मानव देह में ही कर्म कर लीन रहता है। अन्य सभी शरीरों में अपने पूर्व मानव जन्मों में किए हुए कर्मों के फलों को भोगता है। मानव महाप्रलय के समय ज्ञान इंद्रिया के द्वारा पंचतत्व मात्रा का अनुभव करता है। इसी शरीर में उसको कर्मेंद्रियां भी दी गई हैं, जिनमें सहयोग से मनुष्य पुरुषार्थ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।
इसी तरह अन्य योनियों में भी योनि के अनुरूप पूर्व जन्मों के कर्मों के भोग के लिए कर्मेंद्रियां दी जाती हैं तथा ज्ञानेंद्रियों में विशेष शक्ति दी जाती है। सृष्टि काल में जीव कर्म करते हैं अथवा कर्म फलों का भोग करते हैं। तत्पश्चात प्रलय के समय एक एक करके प्रत्येक कार्य अपने कारण में लीन हो जाता है, अर्थात पंचमहाभूत पंचतत्व मात्रा में, पंचतत्व मात्रा अहंकार में, अहंकार महान में, महान माया में तथा माया श्री कृष्ण के महोदर में लीन हो जाती है। समस्त जीव भी अकर्मण्य अवस्था में श्री कृष्ण के मनोहर में लीन हो जाते हैं, अतः केवल श्री कृष्ण ही शेष रहते हैं। यदि सृष्टि प्रलय की प्रक्रिया का चक्र अनादि अनंत है तो भगवान श्री कृष्ण उस सृष्टि को चलाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों अब जान लेते हैं नव सृष्टि में जीव को लक्ष्य का ज्ञान कैसे होता है। दोस्तों, जीव को प्रकट करने से पहले भगवान ने सृष्टि रचना के समय पुराण, इतिहास और अंततः वेदों को प्रकट किया। फिर पृथ्वी पर भगवत प्राप्त संतों को प्रकट किया। उन्होंने पुराणों वेदों में भगवान के इस संदेश को लोगों तक पहुंचाया। अतः ऐसा कोई एक क्षण भी नहीं रहा जब जीव बिना किसी दिशा निर्देश के असहाय रहा। तो आइए दोस्तों अब जान लेते हैं वेदों का प्राकट्य कब हुआ। दोस्तों, विकिपीडिया में वेदों की रचना का समय 1500 से 1200 ईसा पूर्व है। विकिपीडिया के अनुसार ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक वेदों को मौखिक रूप से प्रेषित किया गया। ऋग्वेदों में प्राचीनतम वेद है जिसकी उत्तर पश्चिम भारत के पंजाब प्रांत में 1500 से 1200 ईसा पूर्व में मौखिक रूप से कृति हुई। यह सभी तिथियां पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा भौतिक सबूत के बिना पर प्रतिपादित किए जाते हैं। जैसे जैसे सबूत बदलते रहते हैं वैसे वैसे यह तिथियां भी बदलती रहती हैं। यह जाहिर है कि यह सब तिथियां तीर तुक्का है। जब भी किसी विषय विशेष की जानकारी चाहिए तो उस विषय के विशेषज्ञों की बात को अथॉरिटी माना जाता है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में वेदों का प्राकट्य 1500 खरब वर्ष पहले हुआ और प्रत्येक चतुर्युग के प्रथम तीनों युग तक यह मौखिक रूप से प्रेषित किया जाता रहा। चूंकि कलयुग में मनुष्यों की बुद्धि अत्यंत क्षीण हो जाती है, अतः कलयुग में ठीक पहले अब से लगभग 5000 वर्ष पूर्व वेद व्यास जी ने वेदों के मात्र 1 लाख श्लोकों को 4 भागों में विभाजित करके यथा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के नाम से लिपिबद्ध किया। दोस्तों, यह संसार ईश्वर कृत रचना है। ईश्वर के अतिरिक्त संसार में ऐसी कोई शक्ति व सत्ता का अस्तित्व नहीं है जो संसार की रचना कर सके। बिना चेतन सत्ता जिसमें बुद्धि और कर्म करने की शक्ति हो, वही बुद्धि पूर्वक प्रयोजन सिद्ध करने वाली वह विलक्षण रचना को कर सकती है। सृष्टि स्वतः बन गई यह विद्वानों का सिद्धांत नहीं है। मनुष्य स्वयं अपने जन्म व पालन आदि अस्तित्व के लिए अपने माता पिता तथा आचार्यों एवं मित्रादि सहित परमात्मा पर ही निर्भर हैं। यदि परमात्मा जीवात्मा को मनुष्य आदि योनियों में से किसी एक में जन्म न दे तो वह स्वतः व स्वयं जन्म को प्राप्त नहीं हो सकती। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को दिल से एक लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी धार्मिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।